धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दो, वो उस पद पे बैठने के लायक ही नहीं है। शिक्षा मंत्री ये कहता है कि हमें मीडिया का सहयोग चाहिए पेपर कंडक्ट कराने के लिए। इस एनटीए से भारत को मुक्त कराना चाहते। जब से एनटीए आया तब से करप्शन की भेंट पूरा शिक्षा का मॉडल चढ़ चुका है। बिल्कुल, आप जानते हैं 2024 में भी ये पेपर लीक का मामला सामने आया था, 26 में भी आया है। और एनटीए जैसे भ्रष्ट संस्थानों को अगर उस पद पे बैठने के लायक ही नहीं थे या पेपर कंडक्ट कराने के लायक ही नहीं थे तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आने वाले दिनों में हम धर्मेंद्र प्रधान के घर का भी घेराव करेंगे। इतनी ये बीजेपी संगठन एक पेपर लीक गिरोह का माफिया बन चुका है, ये गिरोह संगठित हो चुका है। छोटी मछलियों को पकड़ करके आप क्या चाहते हैं कि बड़ी मछलियों को बचा लेंगे आप? धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को राजस्थान के कोटा शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा। सरकार एनटीए को बचाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं एनएसआईसी बिल्डिंग के बाहर, जहां एनटीए का मेन ऑफिस है। और यहां पर आप ये भारी सुरक्षा बल की तैनाती देख सकते हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि एनएसयूआई आज यहाँ पर प्रदर्शन करने वाली है। एनएसयूआई आज यहाँ पर आंदोलन करने वाली है। और एनएसयूआई का कहना है कि उनके साथ नीट एस्पिरेंट्स भी यहाँ पर होंगे। और उसे को रोकने के लिए यहाँ पे इस वक्त भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रैफ की फोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस की फोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं। और बैरिकेडिंग्स क्यों हैं, और यहाँ पे अब चूँकि वो आने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो इस बिल्डिंग को, इस एंट्रेंस को घेर रहे हैं ताकि वो इस बैरिकेड को तोड़ के अंदर ना जा पाए। हम कोशिश करेंगे, हम उन लोगों से बातचीत को जानने की कोशिश करें कि वो आज ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे का मोटो क्या है। क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए के री एग्ज़ाम की डेट की अनाउंसमेंट कर दी है, घोषणा कर दी है। नीट की दोबारा परीक्षा 21 जून को होनी है। इस बीच ये प्रदर्शन, इसके मायने क्या हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आप देख सकते हैं। पीछे एनएसयूआई इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है। और आपको बता दें प्रोटेस्ट में सरगर्मी बढ़ चुकी है। लगातार आरएफ के जो जवान हैं उनके बीच में और छात्रों के बीच में झड़प हो रही है। और इस वक्त यहाँ पे बहुत भीड़ है, नारेबाजी हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लग रहे हैं, एनटीए को बैन करो के नारे लग रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे हम बीच में बचाएं। हालांकि वहाँ पे बहुत धक्का धक्की हो रही है, वहाँ पे एक झड़प का माहौल है, झड़प हो रही है रैफ के जवानों और जो एनएसयूआई के छात्र हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में। यहाँ पे डूसू के वाइस प्रेसिडेंट राहुल झांसला मौजूद हैं। यहाँ पे रौनक खत्री जो पूर्व डूसू अध्यक्ष रह चुके हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता आए हुए हैं। और लगातार जो है वो संघर्ष हो रहा है छात्रों में और रैफ के जवानों में। रैफ के जवान उन्हें अंदर जाने से रोकना चाहते हैं और वो लगातार बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रौनक खत्री मौजूद है। रौनक, ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसके पीछे का कारण क्या है? आप लोग आज यहाँ पे, मैं खुद देख रहा हूँ, आप टेलीस्कोप लेके, आप लोग की मांगे क्या है? हमारी मांगे क्लियर है, एनटीए को बैन करा जाए। धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दो, वो उस पद पे बैठने के लायक ही नहीं है। शिक्षा मंत्री ये कहता है कि हमें मीडिया का सहयोग चाहिए पेपर कंडक्ट कराने के लिए। मीडिया का प्रिंटिंग एजेंसी बन जाए, मीडिया टेम्पू चलाने लग जाए, मीडिया को खुलेआम बोलते हैं कि हमें आपका सहयोग चाहिए पेपर लीक बंद कराने के लिए। ऐसे शिक्षा मंत्री से हम भारत देश को मुक्त कराना चाहते हैं, इस एनटीए से भारत को मुक्त कराना चाहते हैं। जब से एनटीए आया तब से करप्शन की भेंट पूरा शिक्षा का मॉडल चढ़ चुका है। रौनक, शिक्षा मंत्री ने कुछ आश्वासन दिया। उनका कहना है कि अगली बार से एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कैट की तरह। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वापस से जो एग्जाम किया जाएगा छात्रों को उनका पैसा लौटाया जाएगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? उनकी बात बेसलेस है, यूजलेस है। 2024 में भी कहा था कि पेपर लीक नहीं होगा नीट के बाद, अब फिर वो हमें देखने को मिल रहा है। ये कहीं झूठी बातें हैं। शिक्षा मंत्री को जब शिक्षा का ABCD भी नहीं पता तो शिक्षा मंत्री क्यों बन के बैठे हैं? जब वो पेपर नहीं करा पा रहे 12 सालों के अंदर, तो किस नाम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किस नाम के वे शिक्षा मंत्री है? उनका कहना है कि वो इस पूरे पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हैं, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और अभी कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आप उन गिरफ्तारियों को कैसे देखते हैं? क्या ये जिम्मेदारी उस टाइम से शुरू हो जाती है जब वो शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण करते हैं? शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तब शुरू नहीं होती जब देश में पेपर लीक होता है। अगर उस पद पे बैठने के लायक ही नहीं थे या पेपर कंडक्ट कराने के लायक ही नहीं थे तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर एनएसयूआई की तरफ से? क्या आप यहाँ सैकड़ों की संख्या में हमारे साथी मौजूद हैं। मांग स्पष्ट है, एनटीए को बैन करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।
आपको लगता है वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? इस्तीफा नहीं देंगे, बेशर्म आदमी है, बेशर्मी की कोई हद नहीं होती और उस बेशर्मी की हद को वो पार कर चुके हैं। तो बेशर्म आदमी है। 24 में भी 20 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करा था, अब 26 में भी 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करा। वो इस्तीफा नहीं देंगे, पर उनका इस्तीफा हम लोग लेके रहेंगे, सड़कों पर संघर्ष करेंगे, जेल के अंदर अगर जाना हो तो जेलों के अंदर भी संघर्ष। तो ये सुना आपने रौनक खत्री को। रौनक खत्री का कहना है कि वो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर आए हैं और उनका कहना है कि एनटीए को बैन करना चाहिए। हम और भी छात्रों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और वो क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनकी प्रमुख मांगे क्या क्या हैं और ये कितना ज़रूरी मुद्दा है एनएसयूआई के लिए और खासकर छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए जो इस बार जो उन्होंने नीट का परीक्षा दिया था और वापस से 21 जून को नीट की परीक्षा देंगे और कितना बड़ा मानसिक तनाव उनके लिए। हम कोशिश करेंगे कुछ एस्पिरेंट्स अगर यहाँ पे मौजूद हों तो हम उनसे भी बातचीत कर उनकी राय जान पाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके हाथ में बैन एनटीए की तख्ती है। क्यों आप एनटीए को क्यों बैन करना चाहते हैं? आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है? एनटीए एक भ्रष्टाचारी संस्था हो चुकी है। एनटीए पूरी तरीके से जो बीजेपी का गिरोह है, जो ये संगठित गिरोह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एनएसयूआई ये मांग करती है कि एनटीए को तुरंत प्रभाव से बैन किया जाए, वरना आज एनएसयूआई एनटीए का पूरा घेराव कर रही है और आने वाले दिनों में हम धर्मेंद्र प्रधान के घर का भी घेराव करेंगे। एनटीए पिछले 3 साल से नीट का पेपर लीक हो रहा है। राजस्थान से बीजेपी के नेता जो इस पेपर को लीक कराने में शामिल है, इतनी ये बीजेपी संगठन एक पेपर लीक गिरोह का माफिया बन चुका है। ये गिरोह संगठित हो चुका है। नरेंद्र मोदी को देश के 22 लाख बच्चों से आके माफी मांगनी चाहिए। एक गरीब परिवार, मध्यम परिवार अपने बच्चों को कैसे पाल पाल के दूर दराज शहरों में भेज के एनटीए नीट की तैयारी कराता है। कई बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। इस परीक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? एनएसयूआई। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, पेपर लीक होना उनकी गलती है, लेकिन वो लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं, कई लोग अरेस्ट किए गए हैं। आप संतुष्ट हैं इससे? छोटी मछलियों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? जो जिस एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया गया है उसका खुद का बयान है कि इसमें बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। बड़े लोग वो कौन है? जो बीजेपी के बड़े लोग इसमें शामिल है। पूरी तरीके से ये पूरी संस्था भ्रष्टाचारी हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान अगर थोड़ी भी इज्जत बची है तो तुरंत इस्तीफा दे देश के सामने आके। तो आपके हिसाब से बड़ी मछली कौन है? किसको सरकार बचाना चाहती है? बड़ी मछली जो बीजेपी के बड़े नेता है। सीकर कोटा के अंदर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो बीजेपी के बड़े नेताओं के हैं, जो भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और इसमें अभी सामने आया है कि सीकर के कई बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इसमें शामिल है। जो एक्यूज्ड है ये उनका खुद का बयान है। आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है एनटीए को बैन करने के अलावा? हमारी मांग है कि एनटीए को बैन किया जाए, जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जितने भी देश की संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, ये बीजेपी के एक पालतू संस्थाएं बन चुकी है जो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम छात्र मौजूद हैं। किसी के हाथ में 23 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर की तख्ती है, किसी के हाथ में एनएसयूआई का झंडा है, किसी के हाथ में है कि ट्रांसपेरेंसी नॉट कॉन्स्पिरेसी। क्या कॉन्स्पिरेसी है? आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो परीक्षाएं लीक हुई हैं इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है? सर मैं कोटा से आता हूँ। कोटा में लाखों नीट के छात्र पढ़ने आते हैं। उनके माँ बाप उनको लोन लेकर के, उनके जेवर गिरवी रख करके उनको पढ़ाते हैं। पर ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में ये पेपर लीक कराती है हर बार। हमारे कोटा के जो विधायक है मदन दिलावर जी, जो शिक्षा मंत्री राजस्थान के, वो उनके साथ पेपर लीक माफियाओं के दिनेश बवालिया के फोटो आते हैं, पर मदन दिलावर पे कोई कार्रवाई नहीं थी। मदन दिलावर को कोई शर्म नहीं आती। सीकर के बड़े कोचिंग संस्थान सीएलसी के मालिक शमन चौधरी जो बीजेपी के कैंडिडेट रहे हैं, उनका इस कांड में नाम आता है, पर उनको बचा लिया जाता है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा। हम पूछना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी और भजन लाल जी, आप किसको बचाना चाह रहे हैं राजस्थान में या पूरे भारत में? किसको बचाना चाह रहे हैं? छोटी मछलियों को पकड़ करके आप क्या चाहते हैं कि बड़ी मछलियों को बचा लेंगे आप? हमारी चेतावनी है, आज एनटीए का घेराव किया गया। आने वाले समय में धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को राजस्थान के कोटा शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा। सरकार तो कह रही है कि हम तो 2024 के बाद सख्त कानून लेकर आए हैं पेपर लीक रोकने के लिए। राजस्थान में भी लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं पेपर लीक को लेकर, फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। क्या है इसके कारण, इसके पीछे का? सर ये कह रहे हैं कि कानून लेकर आए। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का, 2025 में पेपर लीक हुआ नीट का, 2026 में अभी नीट का पेपर लीक हुआ है। हम पूछना चाहते हैं कि क्यों लीक हो रहा है? या तो आपके कानून बनाने वाले लोगों में कोई कमी है
या तो कानून बनाने वाले लोगों में कोई कमी है या फिर शिक्षा मंत्री में कोई कमी है। हम चाहते हैं शिक्षा मंत्री जल्द से जल्द इस्तीफा दे। आप लोगों के सामने एक बयान आया होगा मदन दिलावर जी का कहना है कि मेरे साथ फोटो तो क्या हो, मेरे साथ तो मीडिया कर्मियों का फोटो है, वो भी कोई कानून वो कुछ करे आएंगे तो मेरा नाम थोड़ी आना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपके साथ ही क्यों फोटो आया, राज्यवर्धन राठौर के साथ ही क्यों फोटो आया? किसी और नेता के साथ फोटो आता तो NSY उसके भी खिलाफ आवाज उठाती। हम चाहते हैं मदन दिलावर भी इस्तीफा दे, राज्यवर्धन राठौर भी इस्तीफा दे और धर्मेंद्र प्रधान भी इस्तीफा दे। राज्यवर्धन राठौर भी युवाओं के एक मंत्री हैं, फिर भी वो युवाओं की नहीं सोच रहे हैं। आज के बाद का प्लान ऑफ एक्शन क्या है NSY का? आज NSY ने हजारों छात्रों के साथ में NTA का घेराव किया है। आने वाले समय में विनोद झाकर जी के नेतृत्व में हजारों छात्र, हजारों नीट के छात्र भी धर्मेंद्र प्रधान के घर का घेराव करेंगे और इस्तीफे की मांग करेंगे। Why you have come here with like this stethoscope? What you want to portray? What's your message? So today our respected brothers and sisters' dreams have been fully shattered by this useless paper leak by the mafias. So NDA means a National Testing Agency, but it is like it has now become like no more no trust anymore. So many of our brothers and sisters may have given a first attempt, many of our brothers and sisters may have given the fourth attempt, fifth attempt, but their dreams have been fully shattered. Doctors cannot be made in a corrupt manner. Doctors should be well trained. So this kind of paper guide makes us to question that the future of our healthcare. Many unskilled doctors may be hired due to this paper leak. So we are condemning this movement. Who do you hold responsible for this paper leak? And Mr. Pradhan, the Education Minister, he has been constantly talking about taking actions against the perpetrator, and he is saying no one will be spared, and the government will take all the required action against anyone who is involved in this paper leak the scandal. Do you believe the government? Do you believe Mr. Pradhan, or do you believe the Education Ministry? So this has become a big issue because everyone has been became aware of this paper leak. So what if we did not get aware of this paper leak? That corrupt guys may be getting into the service like anything now. So prevention is better than cure. We condemn this paper leak. We are protesting against this paper leak. We look forward for the justice for our brothers and sisters. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पे NSY के। क्या है, आप लोग केंद्र सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? केंद्र सरकार का लगातार कहना है, खासकर धर्मेंद्र प्रधान, कि हम एक्शन ले रहे हैं, एक भी जो आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। आप विश्वास करते हैं इस पर? हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो आज हम रोडों पे नहीं होते। आप लोग की प्रमुख मांगे क्या है इस्तीफों को छोड़ के? आपको क्या लगता है कि चीज़ों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? पहले इस्तीफे को छोड़ के नहीं, इस्तीफा तो बहुत जरूरी है इनका। इस्तीफे के लिए ही हम आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी है। इन लोगों ने 10 साल के अंदर 4 बार नीट का पेपर लीक कर दिया। कौन जिम्मेदारी लेगा? 2 लड़के, एक मजदूर के लड़के यहाँ मारे गए, इन्होंने आत्महत्या कर ली। गरीब का बेटा शहरों में ये सोचकर पढ़ने आता है कि यहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी पढ़ाई मिलेगी और पढ़ लिख कर उसको नौकरी मिलेगी। लेकिन जब वो फॉर्म भरता है और वो नौकरी का एग्जाम देता है तो पता लगता है कि नीट का पेपर लीक हो गया, रीट का पेपर लीक हो गया, पुलिस के पेपर, पटवार के पेपर लीक हो गए। ऐसी कंडीशन भारतीय जनता पार्टी ला चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए। इन 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार बनकर खुद को जिम्मेदारी लेकर और शर्म करनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। इस संगठन के अध्यक्ष को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग यहाँ पे किस चीज की मांग कर रहे हैं? हम इस चीज की मांग कर रहे हैं, जो 2 छात्रों ने नीट के एग्जाम भर्ती रद्द होने पर आत्महत्या की है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार बताए। धर्मेंद्र प्रधान और पूरी भाजपा सरकार, जिन्होंने 22 लाख विद्यार्थियों को एक उनके मौत के घाटे में उतारा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इनके माता पिता जो कर्जा लेके बच्चों को पढ़ाते हैं, शहर में भेजते हैं कि उच्च शिक्षा हमें मिलेगी, इसका जिम्मेदार भाजपा सरकार बताए और अपनी जिम्मेदारी लेके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे। ये NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाकर इस चीज की मांग करते हैं कि छात्रों को न्याय मिले। जो 22 लाख विद्यार्थी, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? हम इसके लिए पूरी धर्मेंद्र प्रधान, NTA और भाजपा सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं, जिन्होंने छात्रों के साथ धोखा किया है, अन्याय किया है। ये देखिए यहाँ पे इस वक्त झड़प हो रही है NSY कार्यकर्ताओं और रैफ के जवानों के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार कार्यकर्ता जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैरिकेड पर चढ़कर बैरिकेड लांघने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रैफ के जवान लगातार उन्हें बाहर की तरफ धक्का दे रहे हैं, उनके यहाँ से अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेड लगाए हुए हैं, लेकिन ये छात्र, ये कार्यकर्ता जो है NSY के, वो बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी हो रही है यहाँ पर। सैकड़ों के संख्या में यहाँ पे छात्र बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लगातार झड़प चल रही है यहाँ पे। NSY के जो अध्यक्ष हैं विनोद झाकर, वो अपने हाथ में
एक स्टील की चेन लेकर आए जिसमें ताले लगे हुए हैं। शायद सांकेतिक रूप से वो ये कहना चाहते हैं कि एनटीए के ऑफिसेज पे ताले लग जाने चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उस भीड़ में अंदर जाके उनसे बातचीत कर पाएं। हालांकि लगातार जो है वो धक्का धक्की चल रही है, धक्का मुक्की हो रही है छात्रों और राष्ट्रीय जवानों के बीच में। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम बीच में आके हम विनोद झाकर से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे उनके हाथ में वो चैन किस लिए है। ये जो आपके हाथ में इस वक्त सीकर है, इसके पीछे कारण क्या है? ये क्या संदेश देना चाहते हैं? नेशनल भ्रष्टाचार एजेंसी को बैन किया जाए पूरे देश के अंदर। आज एनटीए के कारण, इसके भ्रष्टाचार के कारण और सरकार के कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज मैंने सिवाई के कार्यकर्ता आज एनटीए बैन की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। इसका मतलब क्या है? इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, इस पे ताला लगेगा तभी कुछ होगा। जब तक इस पे ताला लगेगा तो कुछ होगा। सरकार एनटीए को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके तार नेताओं के साथ जुड़े हुए बीजेपी के। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस जो है वो डिटेन करने की कोशिश कर रही है। पुलिस जो है वो डिटेन करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धक्का मुक्की हो रही है छात्रों के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर डिग्री ऑन सेल नीट 2026 स्कैम। ये पूरे डॉक्टर वाले वेशभूषा में आए हैं, स्टेथोस्कोप है इनके पास, ये उन्होंने एप्रॉन पहना हुआ है। क्यों है यहाँ पे आप लोग? किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं और ये सांकेतिक रूप से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दरअसल हमारी मांग ये है कि मैंने खुद 2 साल 3 साल नीट के लिए ड्रॉप लिया था, लेकिन इस साल हर साल जो सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो पेपर लीक हो रहा है, मेरी तरह न जाने लाखों बच्चे हर साल इस तरह जो निराश हो रहे हैं। इस पर पूरी लापरवाही एनटीए की है। हम चाहते हैं कि एनटीए को बैन किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी इसकी जिम्मेदारी ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे छात्रों को पीछे धकेला जा रहा है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि वो आगे आए। रैफ के जवान जो हैं इस वक्त आप देखिए जो एनएसवाई के कार्यकर्ता हैं उन्हें बस की तरफ ले जा रहे हैं। शायद उन्हें डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, शायद उन्हें डिटेन किया जा रहा है। पुलिस की बस यहाँ पे खड़ी है और इस पुलिस बस में छात्रों को भरा जा रहा है, उन्हें बाहर ले जाया जाएगा, शायद यहाँ से दूर ले जाया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छात्रों को भरा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है कार्यकर्ताओं को। ये दिल्ली पुलिस के जवान हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में भर के जो एनटीए का ऑफिस है वहाँ से दूर जा रही है। जो प्रदर्शन स्थल था वहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर मेन रोड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे गाड़ियों के भी जाम लगे हैं, चलती सड़क है, यहाँ से लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं। ऐसे में अगर ज़्यादा देर तक यहाँ पे प्रदर्शन चलता, धक्का मुक्की होती तो किसी की जान को भी खतरा हो सकता था। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान ट्रैफिक भी जो है वो चालू रखना चाहते हैं। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता हैं एनएसवाई के उन्हें पुलिस वैन में भरा जा रहा है, उन्हें यहाँ से दूर ले जाया जा रहा है। किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करने से पुलिस बचना चाहती है, वो नहीं चाहती कि छात्रों पर बल प्रयोग करने की नौबत आए, इसीलिए स्थिति ज़्यादा ना बिगड़े। पुलिस जो है एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को पुलिस वैन में भर के यहाँ से ले जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे पुलिस वैन जो है वो जा रही है, पुलिस वैन उन्हें लेकर जा रही है। पुलिस वैन के अंदर एनएसवाई के कार्यकर्ता मौजूद है और वो उन्हें यहाँ से धरना स्थल से दूर ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि प्रदर्शन उग्र ना हो, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये चलता हुआ इलाका है, चलता हुआ रास्ता है, यहाँ पर भीड़ है, यहाँ पे लगातार जो है गाड़ियाँ आ जा रही हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार से अगर स्थिति नियंत्रण के बाहर जाती तो यहाँ पे दुर्घटना हो सकती थी। इसीलिए जो यहाँ पर धरना देने एनएसवाई कार्यकर्ता आए थे, रैफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान, उन्हें यहाँ से दूर लेकर जा रहे हैं। एक बस छोड़ दिया गया है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तख्ती लगी गई है, डिग्री तो हमारी है पर भ्रष्टाचार तुम्हारा है। वो देख सकते हैं यहाँ भी एनटीए के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप जानते हैं 2024 में भी ये पेपर लीक का मामला सामने आया था, 26 में भी आया है। और एनटीए जैसे भ्रष्ट संस्थानों को, ये लड़ाई भ्रष्ट संस्थानों को बंद करने की है और ये लड़ाई धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 छात्रों की फोटो है जिसके लेके ये मांग कर रहे हैं उनकी मौत के जिम्मेदार कौन है, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो लगातार जो है वो सवाल पूछ रहे हैं छात्र सरकार से। एनटीए के बाहर एनएसवाई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, दिल्ली पुलिस के जवान, रैफ के जवान यहाँ पे मौजूद थे, वो लगातार इन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब लगभग जो है धरना, ये जो प्रदर्शन था, ये जो स्ट्राइक था, ये जो प्रोटेस्ट था, उसे खत्म कर दिया गया है। एनएसवाई के कार्यकर्ताओं को यहाँ से दूर लेके जाया जा चुका है, उन्हें पुलिस वैन में बिठा के यहाँ से दूर ले जाया गया है ताकि यहाँ पे किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी कि छात्रों पर बल प्रयोग करने की जरूरत ना आए, छात्रों पर बल प्रयोग करने की नौबत ना आए। लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब छात्रों और पुलिस के जवानों और खासकर रैफ के जवानों के बीच में धक्का मुक्की की गई। छात्र जो है लगातार बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं रैफ के जवान और पुलिस के जवान जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। पिछले करीबन 45-50 मिनट से यहाँ पे जो है एनएसवाई के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा था। एनएसवाई के अध्यक्ष विनोद जाखड़ यहाँ पर मौजूद थे।
डूसू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री यहाँ पे मौजूद थे और उनके नेतृत्व में कई कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे। और आप देख सकते हैं जगह पर, सड़क पर जगह जगह पर जो है वो बैनर्स, पोस्टर्स बिखरे हुए हैं। ये दिखाता है कि छात्रों और पुलिस के बीच में जो है वो धक्का मुक्की हुई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी मात्रा में रैफ के जवानों की तैनाती की गई थी। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे, महिला पुलिस भी थी, ताकि महिला जो छात्राएं आए उनके साथ उन्हें भी रोका जा सके। यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस वॉज फुल्ली वेल इक्विप्ड टू डील विद द सिचुएशन। आप देख सकते हैं रैफ के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेडी कांस्टेबल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो फिलहाल स्थिति ये है कि प्रदर्शन जो था उसे ख़त्म कर दिया गया है। मैं अपने दर्शकों को लिए एक बार बता दूं, 3 मई 2026 को नीट 2026 की परीक्षा की गई थी। परीक्षा होने के कुछ देर बाद सोशल मीडिया और कई टेलीग्राम ग्रुप्स पर कई क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे थे और ऐसा बताया जा रहा था कि एग्ज़ाम पेपर्स आने के पहले ही ये क्वेश्चन लीक कर दिए गए थे। इसके बाद इसमें जांच होती है, राजस्थान के एसओजी इसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद केंद्रीय एजेंसियों को तलब किया जाता है। उसके बाद जांच में सामने ही आता है कि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इसके बाद पूरे देश में आंदोलन होता है, नीट छात्रों में निराशा की लहर दौड़ उठती है। वापस से नीट के जो छात्र हैं और तमाम छात्र संगठन जो हैं, चाहे वो NSY हो, ABVP हो, वो अलग अलग समय पर रास्ते पर उतरती है। धर्मेंद्र प्रधान बाद में इस घोषणा करते हैं कि 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, छात्रों से फ़ी नहीं लिया जाएगा, छात्रों से जो फ़ी लिया गया था उसे वापस किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान में करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पेपर लीक मामले में। लेकिन छात्रों का कहना यह है कि सरकार छोटी मछली को गिरफ्तार करके बड़ी मछलियों को बचाना चाहती है। इसी के विरोध में आज NSY के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, मौजूद थे। वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे NTA ऑफिस के बाहर, जो NSIC बिल्डिंग ओखला में है। आप देख सकते हैं ये उसका मेन द्वार है। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, रैफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम आप तख्तियाँ देख सकते हैं, इससे आपको मालूम चल सकता है कि यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति थी। अभी थोड़ी देर पहले लगातार संघर्ष चल रहा था छात्रों के बीच में। छात्र जो है इस बैरिकेडिंग को तोड़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें इसी बिल्डिंग से NTA जो है वो ऑपरेट करता है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे NTA का ऑफिस है और छात्र इस बैरिकेड को तोड़ के इसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपना विरोध, अपना प्रदर्शन दर्ज करा पाए। इसी कड़ी में उनकी जोरदार झड़प होती है रैफ के जवानों के साथ और दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ। और ये मंजर आप सामने देख सकते हैं, तख्तियाँ हैं, झंडे हैं, डंडे हैं और किसी के तो चप्पल भी यहीं टूट गए हैं। बाद में स्थिति ये थी कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस के जवान, रैफ के जवान कार्यकर्ताओं को, NSY के कार्यकर्ताओं को वैन में बिठाते हैं और वैन में बिठा के घटना स्थल से, प्रदर्शन स्थल से दूर लेके जाते हैं। फिलहाल ये प्रदर्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन NSY के कार्यकर्ताओं को ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में वो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके घर का भी घेराव करेंगे। फिलहाल वो कब करेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर कुछ भी होता है इस मामले में, अब कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने स्टूडियो के AC में बैठ कर नहीं, धूप में प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रह के आप तक ग्राउंड जीरो से रियलिटी लेकर आएँ। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो, अगर आपको हमारा कवरेज पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप पूरे इस प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट रतिकांत पात्रा के साथ मैं प्रमोद तिवारी, नोएडा, DH।